अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स लाई हूँ जिनमें से कुछ आप शायद जानते भी हों, लेकिन अगर आप बिगनर हैं कुकिंग में तो यकीनन आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो चलते हैं किचन की टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। सबसे पहले ट्रिक जो मैं यूज़ करती हूँ ये है कि अमूमन ऐसा होता है कि जब हम चावल दम पे रखते हैं तो देगची पे नीचे चिपक जाते हैं। तो उसके लिए हमें ये करना है कि एक तवा रखना है चूल्हे पे और उसके ऊपर हमने देगची रखनी है जिसमें चावल है, और थोड़ा थोड़ा सा हमने पानी डाल देना है। इतना पानी डालना है कि बस देगची की बेस कवर हो जाए और हल्की आंच पे दम पे रख देना है। 10 से 15 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये देखें चावल बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ जो मैं अपने किचन में यूज़ करती हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है हमें प्याज बारीक काटना होता है जैसे हलीम वगैरह के लिए, लेकिन हम छुरी से नहीं काट पाते। तो ये देखिए मैं वेजिटेबल पीलर यूज़ करती हूँ, उससे बिल्कुल बारीक कट जाते हैं प्याज और जल्दी भी हो जाते हैं। और अब मैं इसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर मैंने छिड़का है और मैं इसको बिल्कुल हल्की आंच पे मैंने फ्राई कर लिया था। ये देखें ये कितने बारीक क्रिस्पी बने हुए हैं। तो आप वेजिटेबल पीलर यूज़ कर सकते हैं, चाहे बंद गोभी के लिए आपने यूज़ करना हो या प्याज के लिए। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं। हम जब हरी मिर्चें काटते हैं तो हमारे हाथ पे अमूमन मिर्चें लगना शुरू हो जाती हैं। तो उसके लिए जो मैं टिप यूज़ करती हूँ ये है कि मैं हल्का सा सरसों का तेल एक ड्रॉप के बराबर मैं हाथ पे लगा लेती हूँ और फिर हरी मिर्चें काटती हूँ। उससे हाथों पे मिर्चें बिल्कुल भी नहीं लगती। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, वो ये है कि हम अदरक लहसुन पेस्ट बनाते हैं तो जो हमारे फ्रिज में रखी होती है लेकिन वो ग्रीनिश सी हो जाती है। तो उसकी टिप जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, जो मैं अपने किचन में यूज़ करती हूँ कि वो ग्रीन ना हो अदरक लहसुन पेस्ट, वो ये है कि एक ब्लेंडर में मैंने अदरक लहसुन पानी सब डाल लिया है और उसके साथ ही मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ 5 से 6 टेबल स्पून, और फिर मैं ब्लेंड करूँगी। ये याद रखिएगा कि ब्लेंड करते हुए ही आपने डालना है, बाद में आपने मिक्स नहीं करना वरना वो ग्रीनिश होती ही है। अब ये आप देख सकते हैं कि जिस वक्त मैंने ब्लेंड किया है उस वक्त इसका कलर क्या है। और एक हफ्ते के बाद आप ये देखें बिल्कुल सेम कलर है वैसे का वैसा। तो आप ये अपने किचन में टिप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप मेरी ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारे सालन में मिर्चें ज़्यादा हो जाती हैं। तो उसको कम करने के लिए ये है कि आपने तवा लेना है, बिल्कुल गरम तवा, और उसको उल्टा आपने देगची के ऊपर रख देना है जैसे हम ढकना रखते हैं। याद रहे कि तवा गरम होना चाहिए, अगर तवा गरम नहीं होगा तो मिर्चें कम नहीं होंगी। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं, वो ये है कि मैं अमूमन हम जब ग्रेवी बनाते हैं तो हम अदरक लहसुन पेस्ट तो लाजमी डालते हैं, लेकिन उसके लिए टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए जो मैं टिप यूज़ करती हूँ ये है कि मैं ग्रीन चिली पेस्ट थोड़ी सी डाल देती हूँ, तो उससे ग्रेवी का टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त हो जाता है। टिप नंबर 7 की तरफ चलते हैं, और वो ये है कि हम चावल जब गर्म करते हैं माइक्रोवेव में तो वो ड्राई से हो जाते हैं। तो उसका टिप आप ये कर सकते हैं कि थोड़ा सा पानी बिल्कुल छिड़क दें जैसे हम चूल्हे के लिए करते हैं, बिल्कुल ज़रा सा पानी छिड़क के, और फिर उसको आप 1 मिनट के लिए माइक्रोवेव करें। ये देखें ये कितने खिले हुए हैं और गर्म भी हो गए हैं, ड्राई भी नहीं हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, और वो ये है कि जब हम सालन अमूमन बनाते हैं तो बाज़ औक़ात जल्दी में ऐसा होता है कि नमक ज़्यादा हो जाता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि आटे का एक छोटा सा पेड़ा बनाएंगे और वो सालन में रख देंगे और सालन को हल्की आंच पे दम पे रख देंगे, नमक कम हो जाएगा। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, वो ये है कि हम हरी मिर्चें लेते हैं तो हरी मिर्चें जब हम कुछ टाइम के लिए फ्रिज में रखते हैं तो ख़राब हो जाती हैं, कलर उनका ख़राब हो जाता है, फ्रेश नहीं रहती। तो उसकी टिप ये कि आपने जो है हरी मिर्चें ले लेनी हैं, उनको धो लेना है और अच्छे से सुखा लेना है। चाहे आप पंखे की हवा में रख दें, पंखा नहीं चला सकते, किसी टिश्यू पेपर से कपड़े से इनको सुखा लें और एक एयर टाइट बॉक्स ले लें। उसके अंदर आपने टिश्यू पेपर रखना है और सारी हरी मिर्चें आपने उसमें डाल देनी है। कवर करके जब आप इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये फ्रेश रहती हैं काफ़ी टाइम के लिए। अब आप देख सकते हैं 1 हफ़्ते के बाद मैंने ये निकाला है बॉक्स फ्रिज से, और हरी मिर्चें आप देखें ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे रखी थी हमने।
ये किचन टिप आप अपने किचन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट टिप की तरफ। वो ये है कि बाज़ औक़ात हम बाउल में सालन करके फ्रिज में रखते हैं तो हमारे पास उस बाउल का ढकना नहीं होता, तो उसकी टिप ये है कि मैं क्लिंग रैप यूज़ करती हूँ। ये देखें, बिल्कुल क्लिंग रैप से बिल्कुल कवर हो करके और मैं फ्रिज में रख देती हूँ और बिल्कुल सेफ़ रहता है सालन। और इसी तरह अगर आप सैलड्स बनाएं, आप सैलड्स को भी इसी तरह कवर करके रख सकते हैं। सर्विंग से पहले आप हटा दें। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, जो कि ये है कि हरा धनिया सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है हमारे यहाँ कि वो दूसरे तीसरे दिन ख़राब होना शुरू हो जाता है। तो उसकी टिप मैं आपके लिए लाई हूँ। ये है कि आपने सबसे पहले हरा धनिया ले लिया, उसको वॉश कर लिया। अब आपने उसकी जो जड़ें हैं वो आपने काट दी हैं, स्टेम आउट कर दिया उसको। और अब आप इसको बिल्कुल ड्राई कर लेंगे, जैसे हमने हरी मिर्चें की थी उसी तरह टिश्यू पेपर से मैं बिल्कुल इसको ड्राई कर लूँगी। याद रहे कि गीला नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, अब ये ड्राई हो चुका है बिल्कुल। इसी तरह मैंने अब एक एयर टाइट बॉक्स ले लिया है, इसके अंदर मैं हरा धनिया रखूँगी। याद रहे कि डब्बा भी जो आप लें वो बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। डब्बा भी और हरा धनिया भी, दोनों चीज़ें ड्राई होंगी तो ट्रिक काम करेगा। अब आप इसके अंदर एक अंडा रख दें, इसको कवर करें और फ्रिज में रख दें। इस अंडे को आप रीयूज़ नहीं करेंगे, आप इसको डिस्कार्ड कर देंगे जब आपने करना हो। 1 हफ़्ते के बाद ये देखें, ये उसी तरह बिल्कुल फ्रेश है हरा धनिया। और ये देखें, ये उसके बाद मैंने तकरीबन 2 हफ़्ते के बाद दिखा रही हूँ कैसा था। अंडा मैंने डिस्कार्ड कर दिया था, इसको यूज़ नहीं करना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ और वो भी इसी तरह हरे धनिया से रिलेटेड है। अगर आप अंडा ना रखना चाहें तो ये देखें, मेरे पास एक नॉर्मल स्पून है जो हम घर में यूज़ करते हैं। ये मैंने हरा धनिया और डब्बा सुखा लिया था और इसी के अंदर मैंने ये स्पून रख दिया। और अब हम चल रहे हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जो कि ये है कि अमूमन ड्राई फ्रूट्स हमारे पास सर्दियों में बच जाते हैं और उसके बाद जब हम उनको रख देते हैं तो उसमें कीड़ा लग जाता है। तो उसकी टिप ये है कि जो इस प्लास्टिक में, आप किसी भी प्लास्टिक के बैग में उनको रखें और इस तरह गरम छुरी के साथ उसको आप सील कर सकते हैं तो कीड़ा नहीं लगेगा। बिल्कुल ऊपर से सील हो गया पैकेट और आप इसको जहाँ चाहें रख सकते हैं। नेक्स्ट टिप की तरफ चलते हैं, वो ये है कि हमारे घर में अमूमन लीमू जो हैं काफ़ी लंबे अरसे के लिए अगर रखे रहें तो वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, उनके अंदर जूस नहीं रहता। तो उसकी टिप ये है कि आप एक लीमू लें और एक नॉर्मल पेपर ले लें, उसको लीमू को उस पेपर के अंदर कवर कर लें। ये देखें जैसे मैं कर रही हूँ। और अब ये देखें, ये कवर मैंने सारे कर लिए और इसको आप किसी भी बैग के अंदर करके फ्रिज में रख सकते हैं। अब ये देखिए, मैं आपको तकरीबन हफ़्ते के बाद दिखा रही हूँ कि लीमू वैसे का वैसे ही है, कलर और जूस भी उसका। टिप नंबर 14 है हमारे पास बाज़ औक़ात ब्रेड क्रम्स नहीं होते, तो उसकी टिप ये है कि आप उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे ओट्स यूज़ कर सकते हैं। इससे टेस्ट भी बिल्कुल सेम रहता है और टेक्सचर भी सेम रहता है कटलेट्स का। आप कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और ये आपके बच्चों के लिए हेल्दियर ऑप्शन भी बन जाती है, तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम चीनी जिस बॉक्स में रखते हैं वो उसमें चूंटियाँ आ जाती हैं, तो उसका हल ये है कि आप उसमें लौंग रख दें और उसको मिक्स करके रख दें तो चूंटियाँ नहीं आएंगी चीनी में। उम्मीद है आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स बहुत पसंद आई होंगी या हेल्पफुल साबित हुई होंगी और आप इनको ट्राई भी करेंगे। अगर आप ट्राई करें तो मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। अल्लाह हाफ़िज़।